गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में सबसे पहले पाठ करेंगे दिव्य शब्द सदगुरु मेरा सदा दयाला का हिंदी भावार्थ। सदगुरु मेरा सदा दयाला, मेरे सदगुरु सदा दया करने वाले हैं। उन्होंने मुझ जैसे दीन, कमजोर और असहाय को अपनी शरण में रख लिया है। उन्होंने मेरे दुखों और रोगों को दूर कर दिया, जिससे मुझे महान सुख प्राप्त हुआ। प्रभु ने मेरे मुख में अपने नाम का अमृत भर दिया। गुरु प्यारी संगत जी, यही शब्द का मुख्य भाव है कि गुरु जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और नाम का अमृत मिलता है। जो कुछ भी हो रहा है सब पहले से ही प्रभु की रजा और योजना में है। इंसान अपनी थोड़ी सी बुद्धि से क्या जान सकता है। हे पार ब्रह्म प्रभु, आपने अपने इस छोटे बच्चे की भूल चूक को क्षमा कर दिया। प्रभु ने मेरे अनेक पाप दूर कर दिए और माया तथा कर्मों के बंधनों को काट कर मुझे मुक्त कर दिया। मैं अज्ञान और दुखों के गहरे अंधे कुएं में गिरा हुआ था, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। अब मैं निर्भय हो गया हूँ। मेरे सारे डर मिट गए हैं, क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं रक्षा करने वाले प्रभु कर रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आपकी कृपा ऐसी है कि आपने मेरे सारे काम और जीवन के कार्य संवार दिए। गुणों के खजाने प्रभु से मेरा मन मिल गया है। गुरु नानक जी कहते हैं, जो प्रभु की शरण में आ जाता है उसका जीवन सहज, सुखमय और सुंदर हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस बहुत ही सुंदर शब्द में गुरु साहिब हमें समझा रहे हैं कि जब जीव सच्चे सदगुरु की शरण में आ जाता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। गुरु साहिब कहते हैं, सदगुरु मेरा सदा दयाला, मेरा सदगुरु हमेशा दया करने वाला है। हम चाहे कितनी भी गलतियों से भरे हों, कितने भी दुखों और परेशानियों में क्यों ना हो, गुरु जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। जब गुरु जी की कृपा होती है तब केवल शरीर के रोग ही नहीं, मन के रोग भी कटने लगते हैं। चिंता, डर, बेचैनी, अहंकार, दुख सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और फिर जीवन में एक ऐसा सुख मिलता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। वह सुख है नाम का सुख, गुरु जी की याद का सुख। गुरु साहिब कहते हैं कि इंसान अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ नहीं सकता। कई बार हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन बाद में समझ आता है कि गुरु जी तो पहले से ही हमारे लिए बेहतर रास्ता बना रहे थे। हम भूल करते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन गुरु जी अपने बच्चों की हर भूल को माफ कर देते हैं। संगत जी, यह संसार कई बार एक अंधे कुएं जैसा लगता है, जहां इंसान मोह, माया, डर और दुख में फंस जाता है। लेकिन जिस पर गुरुजी की मेहर हो जाए, गुरुजी उसका हाथ पकड़कर उसे उस अंधकार से बाहर निकाल लेते हैं। फिर जीवन में डर खत्म होने लगता है, क्योंकि विश्वास हो जाता है कि अब हमें संभालने वाले स्वयं गुरुजी हैं। और अंत में सबसे सुंदर बात, जब इंसान सच में गुरुजी की शरण में आ जाता है तब उसका जीवन सहज हो जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर एक शांति बनी रहती है। फिर हर सांस से यही भाव निकलता है,
गुरुजी, आपने हमारे सारे काम संवार दिए, हमारी भूलों को माफ किया और हमें अपने चरणों में जगह दे दी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4329। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अगस्त 2025 से जुड़ी हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर अचानक गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस दिखने लगे जो मेरी लाइफ से जुड़े थे। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने तो मेरा बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से मिलने का बहुत मन करने लगा और एक अटैचमेंट फील होने लगी कि अब बस सब गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन अपने पास बुलाया और मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। और नेक्स्ट टाइम मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। थैंक यू गुरुजी। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मेरी ट्यूब में दिक्कत है और ट्यूब निकालनी पड़ेगी ऑपरेशन से। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि अब कैसे होगा सब। सारी रिपोर्ट्स में दिक्कत बताई, सिटी में भी। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा ऑपरेशन से, बस यही टेंशन थी कि ट्यूब निकल जाएगी। ऑपरेशन टेबल पर एनेस्थीसिया देने से 1 मिनट पहले भी मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरी ट्यूब बचा लेना सर। और फिर मैं बेहोश हो गई। ऑपरेशन के बाद मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई। तब मुझे होश आया और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उन्होंने बताया सब ठीक है, ट्यूब नहीं निकालनी पड़ी। और मैं बहुत शॉक्ड और खुश थी कि गुरुजी ने बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपको। मेरी हेल्थ को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना और मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9960। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर कृपा और अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहती हूँ। कल मेरे घर पर पहली बार सत्संग होने जा रहा है। मैंने कभी किसी घर के सत्संग में भी भाग नहीं लिया, केवल ऑनलाइन सत्संग ही सुने हैं। इसलिए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं गुरुजी और संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। यह मेरे लिए और भी विशेष बात है कि मेरा पहला सत्संग गुरुजी के महासमाधि दिवस के पावन अवसर पर हो रहा है। उसके लिए मैं बार बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सत्संग की तैयारियां चल रही थी और मैं प्रसाद तथा भोजन के मेन्यू के बारे में सोच रही थी। तभी मैंने फेसबुक खोला। वहां गुरुजी के स्वरूप के साथ एक संदेश दिखाई दिया। संदेश में लिखा था कि गुरुजी एक छोटी कन्या के रूप में दर्शन देंगे। उसे जलेबी खिलानी चाहिए और उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने तुरंत वह संदेश अपने पति को दिखाया और कहा कि हमें जलेबी अवश्य लेनी चाहिए। मन में यह बात रह गई, लेकिन मैं अपनी तैयारियों में लग गई। शाम को मैं हमेशा की तरह अपने घर के पास वाले मंदिर गई। शनिवार के शाम को मैं नियमित रूप से वहां दर्शन करने जाती हूँ। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, वहां सत्यनारायण कथा प्रारंभ हुई। मैंने सोचा कि यह भी गुरुजी की कृपा है, इसलिए मैं वहीं बैठकर कथा सुनने लगी। कुछ देर बाद एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई। उसने क्रीम रंग की टी शर्ट और हरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके सुंदर घुंघराले बाल कंधों तक थे और ऊपर एक छोटी सी चोटी बंधी हुई थी। उसका स्वरूप मुझे बिल्कुल नन्हे कृष्ण जी जैसा लग रहा था। वह मेरे चारों ओर घूमने लगी। कभी मेरी अंगूठियों से खेलती, कभी मेरे झुमकों को छूती, कभी मेरे बालों को हाथ लगाती, कभी मेरे चेहरे को प्यार से छूती और बार बार कहती, यह अच्छा है, यह अच्छा है। उस क्षण मुझे जो आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव हुआ, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं उस नन्ही बालिका के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हों। मैंने श्रद्धा और प्रेम से उस छोटी बच्चे के चरण स्पर्श किए। उसके पिता कई बार उसे गोद में उठाकर ले जाने का प्रयास करते, लेकिन वह फिर लौटकर मेरे पास आ जाती और मेरे साथ खेलने लगती। यह क्रम कई बार चला। मैं भी आश्चर्यचकित थी कि वह मुझसे इतना अपनापन क्यों दिखा रही है।
तभी उसके पिता ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मेरे मन को भीतर तक छू लिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सामान्यतः किसी भी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जाती और न ही अजनबियों के साथ इस तरह घुलती मिलती है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आज वह स्वयं भी हैरान है कि उनकी बेटी बार बार मेरे पास आ रही है, मेरे साथ खेल रही है और मेरे पास से जाने का नाम भी नहीं ले रही। उनकी यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुरंत सुबह देखा हुआ गुरुजी का संदेश याद आ गया। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह सब गुरुजी की ही लीला है। वही उस नन्ही कन्या के माध्यम से अपना प्रेम और अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे थे। अंत में मैंने उसके पिता से पूछा कि यह बच्चा लड़का है या लड़की। उन्होंने बताया कि वह लड़की है। फिर मैंने उसकी माता से पूछा कि क्या उसे जलेबी पसंद है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जलेबी तो इसकी सबसे पसंदीदा मिठाई है और घर पर भी वह बहुत शौक से जलेबी खाती है। यह सुनते ही मेरी आंखें नम हो गई। मुझे सुबह का संदेश शब्दतः याद आ गया। उस समय मेरे पास न जलेबी थी और न ही नगद पैसे थे। मैंने उनके माता पिता को गुरुजी के संदेश के बारे में बताया और फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन किया कि कृपया मेरी ओर से इस बच्ची को जलेबी अवश्य खिलाइए। उस क्षण मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। मुझे लगा कि गुरुजी ने पहले संकेत दिया और फिर उसी दिन उसे सत्य भी कर दिखाया। कितनी अद्भुत है मेरे गुरुजी की लीला। वह अपने बच्चों को पहले ही संकेत दे देते हैं और फिर अपनी उपस्थिति का अनुभव भी करा देते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब भी हम आपको याद करते हैं, आप किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। मेरे पहले सत्संग से एक दिन पहले आपने मुझे इतना सुंदर अनुभव दिया, इसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। मैं इस अवसर पर सोनू जी का भी हृदय से धन्यवाद और शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी उनकी सेवा स्वीकार करते रहें। जिस दिव्य स्वर में वे मेरे सत्संग को संगत तक पहुँचाते हैं, वह भी गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी सोनू जी और उनके परिवार को सदा स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और अपनी छत्र छाया में रखें। उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और वे इसी प्रकार गुरुजी के संदेश और प्रेम को संगत तक पहुंचाते रहें। मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ कि गुरुजी के महासमाधि दिवस पर मुझे अपने घर में पहला सत्संग करने का अवसर मिला। मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे परिवारों को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति प्रदान करें तथा हमें हमेशा अपने चरणों में बनाए रखें। जो भी यह सत्संग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, गुरुजी उसके जीवन में भी प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, खुशियां और चमत्कारों की वर्षा करें। सभी के घरों में आनंद बना रहे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और सभी को गुरुजी के चरणों में अटूट श्रद्धा और विश्वास प्राप्त हो। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारे गुरु संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे पति अंकल, मेरे भाभी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज अमृत वेला के समय, आज पूर्णिमा और गुरुजी के समाधि दिवस पर मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। गुरुजी के महासमाधि दिवस पर मेरे पति अंकल, मेरे पूरे परिवार की तरफ से विनम्र अभिवादन। गुरुजी अपना चोला छोड़ने के बाद भी हम पापी मानव जाति के लिए, इस धरती पर हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे बीच मौजूद रहने के लिए, हम पर आपकी कृपा, लाड़, प्यार, रहमत बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। न जाने हमसे जाने अनजाने कितने पाप होते रहते हैं, फिर भी आप हम पापियों को माफ करके हमारे बुरे कर्म काट देते हो, हमारे कष्ट कम में काट देते हो। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे आपकी संगत में शामिल किया, मुझे आपकी संगत लायक समझा। गुरुजी, आपके साथ जुड़ना मतलब साक्षात महाशिव के सुरक्षा घेरे में अपनी जगह बना लेना है। इस कलयुग में पता नहीं हमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो साक्षात महाशिव ने खुद से हमें जोड़ा।
इस कलयुग में गुरु जी से जुड़ना मतलब स्वर्ग मिलने जैसा है। ऐसा लग रहा है जादू की छड़ी घूम गई हो, अलादीन का चिराग मिल गया हो। सारी मनोकामनाएं, सपने, इच्छाएं, अरदास मन में आते ही बिन मांगे ही पूरी हो रही है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मई महीने का आखिरी दिन है, इसलिए मई महीना मेरे लिए कैसा चमत्कारिक रहा है यह शेयर कर रही हूँ। 2024 मई महीना मेरा बर्थडे मंथ है। इसी महीने में गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने आप से जोड़कर जन्मदिन का सबसे बेहतरीन, बेशकीमती, खूबसूरत, अनमोल तोहफा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैसे तो न जाने कितने जन्मों से गुरुजी और मेरा रिश्ता है, तब से अभी तक मुझ पर आपकी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी की एंट्री मेरी जिंदगी में हुई, तब से लेकर अभी तक लाखों चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं और मैंने कोशिश की है कि सारे चमत्कारों का शुक्राना मैंने शेयर किया है। अगर शुक्राना सत्संग जाने अनजाने में भूल हुई होगी तो प्लीज गुरुजी आपकी नादान बेटी समझकर माफ कर देना गुरुजी। आपने इतने चमत्कार किए, इतनी कृपा बरसाई हर पल कि किताब भी लिख दूं तो कम है गुरुजी। इतना कुछ दिया गुरुजी आपने। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बर्थडे मंथ में और एक चमत्कार है जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनमोल तोहफा जो महाशिव ने मुझे दिया है, वो है मेरे पति अंकल। इस मंथ में ही हमने पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को जाना। पूरा दिन हम साथ थे, जैसे जन्म जन्म के प्रेमी मिले हों कई जन्मों के बाद। पहली बार मुलाकात में लगा जैसे हम अजनबी नहीं हैं, बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे पूजा पाठ भक्ति का खूबसूरत फल मेरे पति अंकल के स्वरूप में मेरी जिंदगी में भेजने के लिए शुक्राना गुरुजी। आज मैंने खुद को संवारा, सेल्फ लव पर ध्यान दिया, अपनी कला को पहचाना, निखारा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को समझा, सिर्फ मेरे पति अंकल की वजह से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना प्यारा, खूबसूरत, समझदार, संस्कारी, मुझे बहुत प्यार करने वाला, समझने वाला, रिस्पेक्ट करने वाला पति ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जोड़ने के 2 साल से छोटे बड़े लाखों चमत्कार करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें दुर्घटना, बुरी नज़र, काला जादू, बुरे लोगों से बचाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मैंने कहा ना, लिखती ही जाऊं, फिर भी गुरु कृपा की शुक्राना लिस्ट खत्म नहीं होगी। माफ कर देना संगत जी, शुक्राना सत्संग लंबा हो गया है। यहीं पर मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ गलती हुई होगी लिखते वक्त, माफ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। सुनो अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अभी तक आपने अपनी मधुर वाणी में सत्संग शेयर किए। गुरु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना वह सच्चा अनुभव साझा करना चाहती हूँ जिसके लिए मैं पहली बार गुरु जी महाराज से मिलने गई थी। गुरु जी आपकी कृपा से मैं अपनी यात्रा साझा कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिलने गई तब मुख्य दरबार बंद था। मुझे बिना मुख्य हॉल में दर्शन किए ही वापस घर आना पड़ा। मैं बहुत दुखी थी और ऑटो में बैठ गई। उस समय मुझे अपनी आत्मा से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बार बार कह रही थी कि तेरी बेटी तुझसे मिलने आई थी लेकिन तूने दरवाजा नहीं खोला। बार बार मैं यह आवाज सुनती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे उस समय समझ नहीं आया क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मुझे समझ आया। संक्षेप में बताऊं तो मैं 14 साल के एक प्रेम संबंध में थी और एक दिन वह व्यक्ति अचानक बिना किसी कारण मुझसे बात करना बंद कर दिया। यह बहुत दर्दनाक समय था और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। कई बार मैंने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं कमरे की दीवारों से अकेले बात करती रहती थी और मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो गई थी। कई बार आत्महत्या के विचार भी आए क्योंकि मैं सामान्य स्थिति में नहीं थी। एक महिला ने मुझे गुरुजी महाराज की तस्वीर दी, बिना मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी दिए। मैं उस तस्वीर के सामने रोती रहती थी और उनसे बातें करती थी।
धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे संदेश भेजकर मुझसे जुड़ना शुरू कर दिया। एक दिन गुरुजी महाराज ने कहा कि मुझे उसे माफ करना चाहिए और गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने वही किया, सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर दिया और केवल न्याय की प्रार्थना की। 9 महीनों बाद उसने मुझे संदेश भेजा और गुरुजी महाराज की कृपा से मुझसे मिलने भी आया। खास बात यह है कि मुझे पहले से ही महसूस हो गया था कि वह मिलने आने वाला है, क्योंकि गुरुजी ने 2 दिन पहले संकेत दिया था। अब गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि वह जल्द ही शादी करेगा और मैं देखती रहूंगी। उसके मन में अब पछतावा है और वह मेरी भावनाओं को पहले से अधिक महत्व देने लगा है। यह सब गुरुजी महाराज की कृपा से संभव हुआ है। मुझे फिर से एक नई जिंदगी मिली है। अब मैं ठीक हूँ और सामान्य जीवन जी रही हूँ। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ जो प्रेम में हैं, यदि आप सच्चे मन से गुरुजी महाराज पर विश्वास रखते हैं तो वे अवश्य न्याय करते हैं, लेकिन जो आपके लिए सही होता है वही गुरुजी करते हैं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि उसे वापस भेज दो। मैंने केवल यही कहा, गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा है वही करो, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। कृपया मेरा नंबर साझा न करें सोनू भैया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे न्याय दिया और वह व्यक्ति स्वयं वापस आया। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुग्राम से ईशा बोल रही हूँ और यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, यह सत्संग बहुत समय से लंबित था। मुझे पता है कि हर बार मैं देर कर देती हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। यह एक शुक्राना सत्संग है और मैं इसे गुरुजी के मंत्र से प्रारंभ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल। गुरुजी की कृपा से आप हमेशा मेरा सत्संग सभी के साथ साझा करते हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। यह सत्संग मुझे बहुत समय से साझा करना था, लेकिन आज मैं इसे अंतिम समय पर साझा कर रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी। मेरे और मेरे पति के बीच भले ही बहुत अच्छी समझ ना हो, लेकिन हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और हमेशा सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। कुछ समय पहले हम महाकाल के दर्शन करने गए थे। महाकाल से लौटने के तुरंत बाद मेरे पति को किडनी कैंसर होने का पता चला। संगत जी, अक्सर कहा जाता है कि यदि परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी के चरणों में पहुंच जाए तो पूरा परिवार उनकी कृपा से धन्य हो जाता है। मेरे पति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। यद्यपि वे गुरुजी को मेरे जैसे नहीं मानते, महाकाल जाने का कार्यक्रम अचानक बना था। हम सामान्यतः स्वास्थ्य जांच को लेकर थोड़े लापरवाह रहते हैं। साल में 2-3 बार हेल्थ चेकअप तो कराते हैं, लेकिन कई बार कुछ टेस्ट छोड़ देते हैं। विशेष रूप से अल्ट्रासाउंड हम अक्सर नहीं कराते थे। लेकिन महाकाल से लौटने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरे पति अपने हेल्थ चेकअप के टेस्ट चुन रहे थे तो उन्होंने अचानक अल्ट्रासाउंड भी शामिल कर लिया। मुझे आज तक नहीं पता कि ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। कहते हैं कि महाकाल का बुलावा आने पर ही व्यक्ति उनके दरबार तक पहुंच पाता है, और जब महाकाल बुलाते हैं तो वे समय और भाग्य दोनों बदल देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर को किडनी में कुछ असामान्यता दिखाई दी। उन्होंने तुरंत सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। सिटी स्कैन की रिपोर्ट आने पर पता चला कि किडनी में कैंसर विकसित हो रहा था। इसके बाद हमने गुरुग्राम और दिल्ली के कई प्रसिद्ध डॉक्टर्स से सलाह ली। लगभग सभी डॉक्टर्स का कहना था कि पूरी किडनी निकालनी पड़ेगी, लेकिन गुरुजी ने हमें ऐसे डॉक्टर से मिलवाया जिन्होंने कहा कि पूरी किडनी निकालने की आवश्यकता नहीं हो सकती, समय अधिक लगेगा, लेकिन वे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से केवल प्रभावित हिस्से को निकालने का प्रयास करेंगे। संगत जी, सभी डॉक्टर इस बात से आश्चर्यचकित थे कि यह कैंसर प्रथम चरण में ही पकड़ में आ गया। सामान्यतः इस प्रकार का कैंसर बहुत देर से पता चलता है। यह गुरुजी की असीम कृपा थी। उन्होंने हमारे ऊपर आने वाली बड़ी विपत्ति को बहुत छोटा कर दिया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे पूरी सर्जरी संभाल लें, और सच मानिए उन्होंने सब कुछ संभाल लिया।
सर्जरी अत्यंत सफल रही। लगभग 6 घंटे तक चली। इस रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर्स ने बहुत सावधानी से केवल प्रभावित हिस्से को निकाला और लगभग 30 से 40% किडनी ही हटानी पड़ी। सिर्फ एक दिन तक दर्द रहा। दूसरे दिन से मेरे पति स्वस्थ महसूस करने लगे। गुरुजी की कृपा से न कोई कीमोथेरेपी हुई, न कोई बड़ी जटिलता आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई सामान्य सर्जरी हुई हो। गुरुजी ने हमारी बहुत बड़ी समस्या का अधिकांश भाग स्वयं अपने ऊपर ले लिया और हमें केवल थोड़ा सा कष्ट सहने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरे पति की इतनी बड़ी बीमारी का 90% भाग स्वयं अपने ऊपर ले लिया और केवल 10% हमें सहने दिया। आपने मुझे यह बात सपने में भी महसूस करवाई। मैंने आपको बहुत थका हुआ और पीला देखा था। उस समय मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी ने मेरे परिवार की पीड़ा स्वयं अपने ऊपर ले ली है। गुरुजी, यदि आप हमारे साथ नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकल पाते। इसलिए आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। ऐसे ही न जाने कितने छोटे बड़े सत्संग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। कई बार याद रह जाते हैं और कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें लिखना शुरू करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह भी गुरुजी का ही हुक्म है। गुरुजी, आपका एक और बहुत बड़ा शुक्राना कि आपने मुझे इतनी जल्दी फिर से महाकाल के दर्शन करवाए। जहां पहले 9 वर्षों में एक बार महाकाल जाना हुआ था, वहीं आपकी कृपा से केवल 1.5 वर्ष के भीतर ही मुझे दोबारा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद मेरे कुछ कर्म काटने थे, शायद मेरा काल बदलना था। जो भी था वह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। गुरुजी, मेरे पति को नया जीवन देने के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और पूरी प्रक्रिया को इतनी सहजता से पूर्ण कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जीवन में रोज न जाने कितनी घटनाएं होती हैं जिनमें आपकी कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। कई बार जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो बाद में सोचती हूँ कि पता नहीं चला कब मैंने गाड़ी मोड़ी, कब दुर्घटना टल गई, कब सामने से आती हुई गाड़ी कुछ इंच के अंतर से निकल गई। कई बार इतने बड़े हादसे होते होते रह जाते हैं कि सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन क्षणों में भी आप ही मेरी रक्षा कर रहे होते हैं। आप ही मेरी गाड़ी चला रहे होते हैं और आप ही मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचा रहे होते हैं। गुरुजी, मेरी और मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जिस प्रकार मेरी बेटी आपको प्रेम करती है, वह बिना आपको प्रणाम किए अपना दिन शुरू नहीं करती और बिना आपको याद किए अपनी रात पूरी नहीं करती। जितना मुझे आप पर विश्वास है, उससे भी अधिक विश्वास शायद उसे आप पर है। गुरुजी, कृपया हमेशा उसकी रक्षा कीजिए, उसे स्वस्थ, सुरक्षित और संस्कारी बनाए रखिएगा। आजकल समाचारों में छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाली दुखद घटनाएं देखकर मन बहुत व्यथित हो जाता है। गुरुजी, यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना और अरदास है कि संसार की हर बेटी की रक्षा कीजिए, हर बच्चे को अपनी छत्र छाया में रखिए, उन्हें हर बुरी नज़र और हर बुरी परिस्थिति से बचाइए। गुरुजी, मेरे बच्चे को भी हमेशा अपनी शरण में रखिए। यदि उससे या हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिए। उसे एक अच्छा इंसान बनाइए और हम सभी को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें, लोगों के काम आ सकें और आपके अच्छे बच्चे बनकर जीवन व्यतीत कर सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ हर पल रहने के लिए। जो भी संगत यह सत्संग सुन रही है, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाइए। जो श्रद्धा से सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जो लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। गुरुजी, सोनू अंकल और उनके परिवार को भी अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद दीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और लंबी आयु प्रदान कीजिए। सभी को अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां, प्रेम, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान कीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। गुरुजी, मैं आपसे वचन देती हूँ कि आगे से शुक्राना सत्संग साझा करने में इतनी देर नहीं करूँगी। आज आपके महासमाधि दिवस पर मुझे यह सत्संग साझा करने का अवसर देने के लिए और अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में या मेरे सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कृपया मेरा यह छोटा सा शुक्राना स्वीकार कीजिए। मुझे और मेरे परिवार को हमेशा चढ़ती कला में रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज डोंट रिवील माय आइडेंटिटी। सोनू भैया, सबसे पहले आपका थैंक यू। आप हमारे सत्संग शेयर करके गुरुजी के साथ साथ संगत जी से भी जोड़ देते हैं। संगत जी सत्संग तो और भी हैं, पर आज 31 मई हम सब के लिए बहुत खास इंपॉर्टेंस रखता है और आज का सत्संग आज के दिन का। सोनू भैया, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही निरर्थक खत्म हो जाता। आज हमने घर पर ही अपने आप गुरुजी का सत्संग किया, जो गुरुजी ने ही कराया। 3 दिन पहले गुरुजी ने ये भाव दिया। उस वक्त मैं बहुत परेशान और डिप्रेस्ड थी, लेकिन जैसे ही ये फीलिंग गुरुजी ने मेरे मन में डाली, सडनली मन एकदम शांत हो गया। मन से आवाज आई कि इतना हताश होने की जरूरत नहीं, जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तो रास्ता भी दिखाएंगे। और फिर क्या था, मैंने घर में ऐलान कर दिया कि संडे को घर पर गुरुजी का सत्संग है। सब खुद को फ्री रखना और प्रिपरेशन शुरू कर दी मॉर्निंग से ही। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप जैसा चाहो मुझसे वैसा वैसा सब कराना। संगत जी, सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्लावर से डेकोरेट किया और फिर उनको जल भोग, चाय भोग, ब्रेड पकोड़ा और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और प्रार्थना की, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से इस भोग को आप प्रसाद बना दो। और संगत जी, मैंने सुना था गुरुजी सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, तो मैंने भी यही प्रे किया कि अगर गुरुजी आप सत्संग से खुश हो तो प्लीज प्रेजेंस फील कराएं और शब्द वाणी लगा दी। एंड मैजिक हैपन्स। थोड़ी देर बाद हमने देखा गुरुजी का चंदन टीका ओम का रूप ले चुका है और कभी ऐसा भी लगा जैसे ज्योत भी बटरफ्लाई की तरह फ्लिक कर रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू भैया और संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, माफ करें। सोनू भैया, मेरे पहले 1-2 सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये जरूर शेयर कर देना, जिससे आज की ब्लेसिंग सारी संगत को मिले, प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9353। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम झरना है और मैं गुवाहाटी से हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारी संगत को। मैं शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट फ्राइडे 29 मई को सुबह मैं कुछ कैलकुलेट कर रही थी और मम्मी किचन में थी। हमारे घर का मेन डोर खुला हुआ था। अचानक मेरा पेट जोर से भौंकने लगा। जब मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा सांप हमारे लिविंग रूम में मेन डोर के पास सो रहा था। जैसे ही मेरा पेट उसकी तरफ बढ़ा, सांप भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा पेट उस कमरे में आ गया जहां गुरुजी का स्वरूप था। मैं तुरंत दौड़ कर गई और उसे बचाने की कोशिश की, बट वह बाहर नहीं आ पाई। मम्मी भी खिड़की के रास्ते घर के पिछले हिस्से की तरफ चली गई। हम दोनों बहुत डर गए थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बहुत चिल्लाया पेट को, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। थोड़ी देर बाद हमारे नेबर्स आ गए। एक आंटी ने बताया कि हमारा पेट दूसरी तरफ चला गया था और फिर वापस घर की तरफ आ रहा था। इसके बाद पता नहीं सांप कहाँ चला गया। जब यह सब हो रहा था मुझे गुस्सा भी आया और मैंने सोचा गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद गुरुजी ने ही हमारा कोई बड़ा कष्ट काट दिया और हम सबको सुरक्षित रखा। और सैटरडे सत्संग भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड था और गुरुजी की कृपा से हम तीनों को भी कुछ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और अपनी भूल के लिए माफी भी मांगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अभी एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मैंने बड़े मंदिर भी विजिट किया था और एक संगत ने मुझे कहा था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए।
फिर मुझे पता चला सत्संग के जरिए कि सोनू अंकल जी गुरुजी के स्वरूप और ब्लेसिंग सेंड करते हैं, तो मैंने अंकल को कांटेक्ट किया और गुरुजी ने घर आने से एक दिन पहले मुझे एक सत्संग के जरिए बताया, मैं तेरे घर आ रहा हूँ व्हाइट और येलो चोले में और साथ में 5 रुद्राक्ष लेकर। उस समय मेरे मन में यह बात आई कि शायद गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं। जब मैंने पार्सल खोला तो मैं हैरान रह गई। उसमें बिल्कुल वही येलो चोले वाला स्वरूप था, एक व्हाइट चोले वाला स्वरूप था और साथ में 5 रुद्राक्ष भी थे। जो येलो स्वरूप था उसका स्वरूप पहले से मेरे फोन में था। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सोनू अंकल जी। अब मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और सोनू अंकल जी, अगर यह सत्संग थोड़ा लंबा हो गया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी आरपी सिंगला अंकल जी और गौरी सिंगला आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होंदा, अपनी ड्यूटी नू सेवा भाव नाल करना भी पाठ है। दूसरा वचन, पंडिता ते ज्योतिषा दे चक्कर विच नहीं पैना, उन्होंने खुद ही अपनी गल दी सर्टेनिटी नहीं होंदी है। तीसरा वचन, कदे भी बर्थ स्टोन नहीं पाने चाहिए, इन्हां दा पुट्ठा असर भी होंदा है। चौथा वचन, गुरु जी दी गल कदे भी कटनी नहीं चाहिए, जो गुरु जी कहंदे ने ओहियो दुनिया दा सच है। पांचवा वचन, घर दी सजावट वास्ते महंगी महंगी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इन्हां विच आर्टिस्ट दी नेगेटिविटी भी आ जाती है। छठा वचन, मैं सारे डॉक्टर्स नू फेल कर देंदा हां। सातवां वचन, हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो गुरु चरण नाल लगा रहेगा ओ ही बचेगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।